आसक्तंगी माया तू सत्य का ध्यान लगाई। ओ भैया नैया सागर के माही गुरु को पार लगा और महावीर हनुमान कसूर बैठ भुजा पर महावीर हनुमान कसूर बैठ भुजा पर कैसे ये भैया नारी नारी तेरा ब्याह विधाता कैसे नारी नारी का ब्याह विधाता कैसे आए। तो पीर भद्र के सुता अरे सुलेखा नाम कहाई। और पिता के ढूढ़न है तुम नहीं मार रही लड़की जो थी सुलेखा तो विचार करने लगी कि मेरे पिता शिकार खेलने के लिए गए थे, अभी वापस नहीं आए नहीं। तो देखिए ढूंढने के लिए चलती, लेकिन विचार करती मैं लड़की और अगर इस लड़की भेष में जाऊंगा वन में तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो देखिए सुलेखा नाम की लड़की करती क्या है, भेष बनाए है मर्दाना और सवाल और एक सैनिक का वो भैया अरे कहीं बिपिन का जाए कहीं बिपिन ना जाए विधाता इस तरह से आज सुलेखा नाम की लड़की जब चली घर से अपने घर में वो यानी मर्दाना रूप बना लिया थी लड़की, लेकिन लड़के का वेशभूषा पहन लिया। जय हो। लड़के मर्दाना का वेश बना करके घोड़े पर सवार हो गई और एक सैनिक को साथ में ले लिया और कहा तुम मेरे साथ में चलिए लेकिन मेरा नाम मत लेना। वो सुलेखा नाम की लड़की अपने जो साथ में सैनिक को ले गई, कहा मेरा नाम मत लेना इसलिए कि मैं हूँ लड़की और भेष बनाए हूँ लड़का का, तो अगर तुम सुलेखा मेरा नाम लोगे तो लोग जान जाएंगे, तो मेरा नाम मत लेना। तो आज देखिए वो लड़की लड़के का भेष बना करके पोशाक पहन करके घोड़े पर सवार होकर के देखिए वन की ओर चल दिया। और जब वन की ओर चल दिया तो हुआ क्या, आए रही पिपिल माधु
ढूंढते रही अपने पिता को, लेकिन कहीं पर उसका पता न चला। इसलिए कि राजा तो सर्व बने लटके वृक्ष में, तो उनका कोई जब पता न चला तो लड़की कई दिन बीत चुके हुई जंगल में ढूंढते ढूंढते, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? भूख प्यास सुता के लागी तो मनमा कर विचार, और हाय गोसैया से जब कई दिन बीत गए लेकिन कहीं पर पता न लगा, तो उसी समय में कई दिन जब बीत गए तो उस लड़की के भूख और प्यास लगी। जब प्यास लगी तो विचार करने लगी यहाँ पर खाना की कौन बात करे, यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी पीने को नहीं मिला। कई दिन जब बीत गए तो प्यास से लड़की सुलेखा नाम की लड़की बहुत परेशान हो गई। लेकिन उसी समय में एक सरोवर दिखाई पड़ता है। जब सरोवर दिखाई पड़ा तो देखिए हुआ क्या? क्या हुआ? आए गई सरोवर पास घटी एक घटना भाई, ए भैया लिया अंजुमा चले नीचे कोई खींचत जा। सरोवर के पास में वो देखो लड़के के भेष में वही लड़की सुलेखा, और जब पानी पीने के लिए पहुंची, अंजुल में पानी लिया, उसी समय उसको एहसास होने लगा कि हमको कोई नीचे को खींच रहा, इस सरोवर में खींच रहा। लेकिन खींचते खींचते इतना खींच दिया कि वो पताल को खींच ले गए उस लड़के को, इसलिए कि धोखा हो गया। और खींचा कौन उसको? कि वह नागती रहे एक कन्या और नागिन नाम कहा, और रूप बनाए लीन लड़की का, ए भैया अरे कई पताल सिधार हो, कई पताल सिधार दिखाता लक्ष्मी नारायण, जब पानी पीने के लिए गई तो उसको एक नागिनी खींच लगी, और वही जिस नाग को मारा था राजा वीरभद्र ने, उसी नाग की कन्या है। और पतालपुरी मारे डर के भाग गई थी, पताल में नागों का वास है। तो वहां से देखा कि कोई लड़का पानी पीने के लिए आया, वो नागिनी ये ना जान पाई कि कोई लड़की है, इसलिए को लड़के के भेष में वेशभूषा बना करके ढूंढने के लिए अपने पिता को गई थी।
तो समझा कि कोई लड़का है, तो नागिनी उसको नीचे खींच ले गई, कहा मैं इसी के साथ में अपना विवाह करूंगी। लेकिन वो थी लड़की, केवल वेशभूषा उसका लड़के का था। तो कवि ने लिखा कि नारी नारी का ब्याह विधाता का रच दी ना। ये प्रसंग भगवान शंकर मां भवानी को सुना रहे थे। तो भवानी जब यहाँ तक प्रसंग पहुंचा तो पार्वती कहने लगी, स्वामी आखिर जो सुलेखा नाम की लड़की गई थी अपने पिता को ढूंढने के लिए, वो लड़के का वेश बना करके, और उधर नाग की कन्या नागिनी वो लड़की का वेश बनाए, तो दोनों लड़की, तो स्वामी इनका विवाह कैसे होगा? तो भगवान भोलेनाथ कहते पार्वती से, सुनिए विवाह होगा कैसे? कहा गया है आज वो नागिनी जब पतालपुरी को खींच ले गई, तो वहां पर इस जो सुलेखा नाम की लड़की, लेकिन वेशभूषा उसका लड़के का है, तो उससे नागिनी का वेश छोड़ दिया, लड़की के वेश में नागिनी आ गई और कहा कि देखिए मैं तुमको यहाँ पर किस लिए लाई हूँ, मैं तुमसे विवाह करूंगी। तो सुलेखा नाम की लड़की विचार कर रही कि मैं भी लड़की हूँ, लेकिन भेष अपना केवल बदल करके मैं यहाँ पर आई थी, कारणवश हमारा इसका विवाह कैसे होगा? तो देखिए वो लड़का कहता क्या है, आए कहा कि पिता का दुल्हन है, तो अरे पिता हम चल आए, और अल्लाह के पता कहना है तब तुम यहाँ लाई। सुलेखा नाम की लड़की जो लड़के के भेष में बता रही कि देखिए मेरे पिता जंगल में आए थे शिकार खेलने के लिए, और कई महीना बीत गए वापस नहीं गए, मैं उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, और तुम मुझको यहाँ पत्थलपुरी को खींच लाई। आखिर उनको जब तक पता निशा नहीं लगेगा मैं वापस नहीं जाऊंगा, और इसलिए लड़के के भेष में है। तो नागिनी कहती है, लड़की के भेष में कहती, मैं तुम्हारे पिता का पता बताऊंगी, तुम्हारे पिता हैं कहाँ, लेकिन शर्त है कि तुमको मेरे साथ में विवाह करना होगा। जय हो। आज वो सुलेखा नाम की लड़की है, लड़के के भेष में तैयार हो गए, कहा ठीक मैं विवाह करूंगा, लेकिन हमारे पिता का पता बताओ कहाँ है। आज वो नागिनी वही लड़की के भेष में दोनों लोग आते हैं, कहां पर, जहां वो सर्फ बने। तो हुआ क्या, अरे लई के भूतल पर चले आए उसी वृक्ष के पास, और बने सर्फ तरवर मालक ये भैया, अरे घोड़ा रहा है, घोड़ा रहा है विधाता नारायण, घोड़ा रहा है विधाता, से आज नाग की कन्या लड़की के भेष में लेकर के जब आई, तो उसी पेड़ के पास में कहा, देखे तुम्हारे पिताजी सर्फ बने लटके हैं। तो बता रहे कि देखिए सर्फ बने क्यों, कहा कि मेरे माता और पिता रात में मणि निकाल करके रख दिया और चुन रहे थे, तुम्हारे पिता राजा जब वीरभद्र आए तो मेरे पिता को मार दिया, लेकिन मेरी माता ने जब बदला लेना चाहा तो मेरी माता को भी तुम्हारे पिता ने मार दिया, इसलिए मेरी माँ ने साफ दे दिया कि जाओ तुम सर्फ हो जाओ।
और तुम्हारा घोड़ा इसी पेड़ का चक्कर काटेगा तो देखिए तुम्हारे पिता सर्प बने लटके हैं और तुम्हारा ही घोड़ा ही पेड़ का चक्कर काट रहा। तो देख करके सुलेखा नाम की लड़की और बालों में अपने साफा बांध लिया था, बड़े बड़े बाल थे कि कोई भेद जान ना पाए। लेकिन जब अपने पिता की दशा को देखा तो उसके मूर्छा आ गई, बेहोश हो गई। जब धरनी पर सुलेखा गिर जाती है तो उसका साफा अलग हो गया। जब साफा अलग हो गया तो नाग की कन्या देखा कि तो बड़े बड़े बाल इसके, इसका मतलब यह लड़की है। जय हो। इसका मतलब ये भी लड़की है। तो देखिए हुआ क्या हुआ। मूर्छा गए हया पड़े देख के बाल नागनी तब है क्रोध किया मन लाए। देख के बाल नागनी तब है क्रोध किया मन माए। और पैसा फली सुन लिया ध्यान लगाए, अरे सुन लिया ध्यान लगाए विधाता इस तरह से आज वो नाग की कन्या कहा तुम्हारे पिता सर्फ बने, तुम्हारा घोड़ा चक्कर लगा रहा। लेकिन उसको देख करके सुलेखा जब बेहोश होती है, लेकिन जब होश में आई तो कहा मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। तो नाग की कन्या बता रही कि देखिए तुम्हारे पिता का उद्धार इस तरह से हो सकता है, अपने भेष में आ सकते हैं। एक काल कुंड है, उस कुंड का जब जल आएगा और तुम्हारे पिता इस सर्फ के ऊपर डाला जाएगा तो अपने भेष में आ जाएंगे। और एक घूर्मी नाम की घास है वहीं पर, वो घास आगे तो इस घोड़े को जब खिलाया जाएगा तो इसका चक्कर लगाना बंद हो जाएगा। लेकिन काल कुंड का जल कौन लाएगा और घूर्मी घास कहां से आएगी, तो उनके पिता और घोड़ा का उद्धार होगा। तो अंतिम में कहना लास्ट में यहाँ कहीं कहना किनी अरे प्राण का तिल गवाई और कई स्वर्ग सिधार देना तन की लगाई। तो काल कुंड का जल को लावे जो अपने भेष में लाल जी हम ये भैया आगे राजी दीना हो विधाता राजी दीना इसी जगह से प्रसंग का विराम होता है कि आखिर वो काल कुंड का जल कौन लाएगा, वो घूर्मी घास कहां से आएगी जो राजा और उनके घोड़े का उद्धार होगा। शेष कथा फिर आगे सुनाया जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे कहा गया अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा।
जैसा ही करनी वैसी ही भरनी। आइए इसी जगह से विराम थोड़ा सा, और उसके बाद में भी फिर प्रोग्राम होगा। बोले भक्त और भगवान की जय, आनंद की जय।